जय हिंद दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ये तीसरा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं आपके नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ। इन दोनों की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरे रेलवे बैच का, जाके आप लोग देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस बुक की अगर पीडीएफ चाहते हैं आप लोग, और रेलवे के और भी बुक्स हैं उनकी भी पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं आज का पहला क्लास देखते हैं। ये आपका 7वां क्लास है परसेंटेज का, जिसमें हम लोग टाइप 4 से शुरू करने वाले हैं। टाइप 3 तक आपका कंप्लीट हो चुका है ना। इस सवाल को देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान संख्या आपकी इतना है, 12 लाख है, और जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 4% है। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब है कि हर साल 4% बढ़ जा रहा है, ठीक है। हर साल 4% बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, शुरू में कितना था, 12 लाख था, तो यहाँ पे 12 लाख लिख लीजिए, ठीक है। 12 लाख यहाँ पर लिख लीजिए। 1 2 कितना हो जाएगा, 5 जीरो है ना, 3 4 5 इस तरीके से। अब कह रहा है कि पहले साल 4% बढ़ा, फिर अगले साल भी 4% बढ़ेगा। तो अगर हम देखें तो ये तो अपने आप में 100% है। इसमें 4% अगर हम पहले साल बढ़ा दें तो 4% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 104% हो जाएगा, है ना। 104% परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, ठीक। इतना क्लियर। अब आगे सुनिए। अब तो ये हो गया 1 साल बाद जनसंख्या, 4% बढ़ने के बाद इतना जनसंख्या हो गया। अब फिर इसमें भी 4% और बढ़ेगा, क्योंकि 2 साल बाद पूछा है ना, तो इसमें भी और 4% बढ़ा दीजिए, तो ये भी 104/100 हो जाएगा, यानी 104% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे काट पीट दीजिए। देखिए, 2 जीरो से इधर 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कटा, ऊपर ऊपर का गुणा करिए। पहले 104 का 104 से गुणा करेंगे, मतलब 104 का स्क्वायर। 104 का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है बताइए। तो इधर बचा 120, और 104 का स्क्वायर तरीका देख लीजिए, आप लोग सीख लीजिए। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 100 से जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। 2 डिजिट आपको लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 104 से 4 ज़्यादा है, सॉरी 100 से 4 ज़्यादा है, तो 104 से भी 4 ज़्यादा कर दीजिए, यानी कि 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108। तो मतलब 10,816 104 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 104 का स्क्वायर 10,816 हो गया। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो जीरो पहले आएगा यहाँ पे, फिर आपका हो गया 12 छंग 72 के 2 हासिल 7, 12 एक कम 12, 12 और 7 19, 1 बचा, 12 अट्ठे 96, 96 एक 97 का 7 हासिल 9 बचा, 12 शून्य शून्य, फिर 9 हो जाएगा, और 12 एक कम 12, यानी कि इतना आपका सही आंसर आ जाएगा। 2 साल बाद इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। देखिए, यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया है। किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष 20% बढ़ाया गया और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। पहले साल 20%, सेम टू सेम वैसे ही सारे प्रश्न वैसे ही करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे शुरू में आपके 4 लाख थे, ठीक है, 4 लाख थे, है ना। फिर उसके बाद इसमें 20% बढ़ाया गया, तो 20% बढ़ाएंगे तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 20/100, है ना, यानी 2/10, या फिर 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 120% हो जाएगा ना, 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे अगले साल और 30% की वृद्धि हुई, तो 30% बढ़ाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा, है ना, 130%। अब काट दीजिए यहाँ पे, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यहाँ 1 जीरो से ये खत्म, यहाँ 1 जीरो से ये खत्म, ठीक है। अब ऊपर वालों को थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये है आपका 4000, इधर है आपका 4000 बचा है, और 12 और 13 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 आता है, ठीक है, 156। इसको थोड़ा गुणा करिए, लास्ट में 3 जीरो पहले पटक दीजिए, 4 से गुणा करिए, 4 छक्के 24 बचा 2, फिर 15 चौके 60 और 2 62, यानी कि 6,24,000 हो जाएगा। 6,24,000 ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो हर एक प्रश्न नहीं करवा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है वो एकदम सेम टाइप हैं।
तो आप लोग उनको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो प्रश्न हम यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो प्रश्न आपको आराम से बन जाएगा, जो कि आप लोग प्रीवियस प्रश्न देखकर कर सकते हैं। आइए देखिए इस प्रश्न को, ये बढ़िया प्रश्न है ना। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, मर गई 20% जनसंख्या, और शेष जनसंख्या में से 5% 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए, है ना। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। अच्छा सवाल है, देखिएगा। यहाँ पे युद्ध से पहले मान लेते हैं कि हम यहाँ पे जो जनसंख्या थी वो x थी, ठीक है, टोटल जनसंख्या x थी। इस x में पहले 20% मर गए, किसके कारण, युद्ध के कारण, ठीक है। तो युद्ध के कारण जब 20% मरे हैं तो शुरुआती में तो 100% रहे होंगे, 100% में 20% ख़त्म हो गए तो बचे कितने, 80% बचे, यानी कि 80/100 बचे, है ना। 80% यानी 80/100, ठीक है। फिर ये इतना बचा हुआ है, कह रहा है शेष जनसंख्या, शेष मतलब इतना में, तो शेष में से 5% एक व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। ये बताइए दोस्तों, अगर 5% मर गए, 100% में से 5% मर गए तो बचे कितने, 95%, है ना। तो यहाँ पे 95% अब बचे हुए हैं, 95%, ठीक है। और एक्चुअली में बचे कितने हैं, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या देखें अब की, है ना, मरने कटने के बाद, तो 15,200 हैं, 15,200 यहाँ पर हैं। सॉल्व ही तो करना है और तो कुछ नहीं करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग काट देते हैं इसको, तो पहला तो 0 से 0 कटेगा, है ना। 5 से इसको काटे, 19 पंचे 95 और 20 पंचे 100, इतना हो जाएगा। 19 से क्या ये कट सकता है, 8 से पहले काट दीजिए ना, 8 से इसको काटेंगे 152 को, तो 8 एकम 8 और 8 9 72, 1900 आ जाएगा, ठीक है। अब तो आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। 19 से ये आपका 1900 कटेगा कितनी बार में, 100 बार में। तो यहाँ x बराबर, नीचे देखिए 10 है और 20 है, तो 10 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा। 200 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा 100 के साथ, है ना, उस पार 200 का मल्टीप्लाई 100 के साथ होगा, तो 200 में 2 0 और चिपक जाएगा, है ना। बस इतना आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 20,000, ठीक है। तो 20,000 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया अच्छे से, बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। चीज़ों को समझते जाइए, आराम से आपके सवाल हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। देख लीजिए दोस्तों, ये सवाल सेम वैसा ही सवाल है जैसा हम अभी करवाए हैं, फिर भी इसको बता देते हैं। एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई और शेष आबादी का 8% घबराहट में आ गए और मर गए, ठीक है। यदि अब शहर की आबादी 88,274 है तो प्रारंभ में शहर की आबादी कितनी होगी। प्रारंभ में शहर की आबादी हम लोग x मान लेते हैं। x में पहले 5% महामारी से मर गए, तो 5% जब मर गए तो 95% बचेंगे, यानी 95/100 बचेंगे। अब ये अपने आप में 100% हो गया, मतलब शेष बचा इतना। तो कह रहा है शेष जो बची थी आबादी उसमें 8% घबराहट में आके मर गए। तो बताइए 100% में 8% निकालेंगे तो बचेंगे कितने, 92% बचेंगे। यानी कि अब जो है 92% लोग यहाँ पर बचे हैं, 92% यानी बटे में 100। अब यहाँ पे देख लीजिए, इतना होने के बाद सब कुछ जो बची हुई जनसंख्या है वो कितनी है, यहाँ पे 88,274। काटेंगे हम लोग इसको, और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। 5 से काटिए, 19 पंचे 95, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा आपका 20, ठीक। इधर काट दीजिए 4 से, 23 चौके 92, है ना, और इधर हो जाएगा 25, 25 चौके 100। अब ज़रा यहाँ पे पहले 19 से उधर काटिए, ठीक है, देखिए कैसे काटा पीटा जाता है। तो हो जाएगा आपका 19 चौक 76, ठीक है, 19 चौक 76। तो बचा कितना, यहाँ पे बच जाएगा आपका 12, 12 पे 2 निकालेंगे, 2 बैठाएंगे तो 122 हो जाएगा। अब 122 तो 19 छक्के 114 होता है, ठीक है, 19 छक्के 114। तो 122 में से 114 घटाएंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पे 8, तो 87 हो गया। 87 जब हो गया तो फिर 19 चौक 76, बचा 11 फिर आपका, तो 11 पे 4 उठाएंगे तो 114 हो जाएगा, 19 छक्के 114, ठीक है। कट गया, ये पूरा कट गया 19 से। 23 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 23 दूना के 46, ठीक है, 23 दूना 46। फिर 4 उतारेंगे तो पहाड़ा नहीं जाएगा, इसलिए 0 लगाना पड़ेगा। फिर 6 उतारेंगे तो 46 हो जाएगा, फिर 23 दूना 46, मतलब इधर टोटल आ गया आपका 202।
तो x की वैल्यू बताइए, ये 25 दूना 50 यानी कि 500 नीचे है, ये जो 500 नीचे वाला है उधर जाके 202 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 500 गुणा 202, ठीक है, इतना ही होगा, कर दीजिए। तो 2 जीरो पहले चिपकाइए, 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी इतना आंसर आ जाएगा आपका। शुरू में जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1,01,000। समझ में आ गया सभी को? आगे चलते हैं। बस इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, समझने का बस फेर है आपको। कैलकुलेशन आपकी फास्ट करिए, है ना, पहाड़ा वगैरह याद रखिए तो आपके सवाल आसानी से हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सेम ये भी वैसा ही सवाल है। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करिए और आंसर जो है कमेंट में दीजिए। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। पहले साल 12% बढ़ा तो 112% हो जाएगा, दूसरे साल यहाँ पे 15% बढ़ा तो 115% हो जाएगा, और वही इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री, तो शुरू में हम लोग x मानेंगे, x का 12% बढ़ाएंगे 112, फिर इंटू 115% इक्वल टू आपका इतना हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में यही है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी ये आपको निकालनी है, x की वैल्यू। सॉल्व करिए, आंसर दीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाइए दोस्तों, ये सवाल देखते हैं। ये सवाल इतना आसान है ना, बस देखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, बहुत आसान सवाल है। बिना पेन पेपर उठाए भी आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। सवाल ये कह रहा है कि अरविंद 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% साज सज्जा यानी सजाने में और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची है? ठीक है, देखिए ये बताइए कि यहाँ पे 30% वो खर्च कर दिया किसमें? सजावट में, और 20% खर्च कर दिया अन्य सामग्री लेने में, चाय के लिए, है ना, चाय की दुकान के लिए। तो टोटल यहाँ पर खर्च कितना कर दिया वो? 20, 30, 50%, है ना। मतलब 25,000 का वो 50% खर्चा कर दिया, तो उसके लिए और सामान खरीदने के लिए अब शेष कितना बचेगा? 50% ना बचेगा भाई, 50% तो खर्चा कर दिया, मतलब बचा कितना? 50%, क्योंकि 50 और 50 100%। 50% होता कितना है? 1/2 यानी आधा होता है। 50% का क्या मीनिंग है? आधा। तो भाई बताइए 25,000 का आधा कितना होगा? 25,000 का जो आधा है वो कितना होगा? 12,500, है ना, 12,500। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बचा होगा उसके पास और इतना ही वो खर्चा कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा सवाल, बिना देखे बता सकते थे कि 25,000 का आधा जो है वो आपका 12,500 है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िए, आपके सामने आंसर जो है वो नाचने लगेगा। आगे चलते हैं। आइए तो देखते हैं इस सवाल को। ये भी एक बढ़िया सवाल है। संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। वह 20% किताब खरीदने पर और शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है। जो बचा है उसका 10% गरीबों को दान के रूप में देता है। शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है और यह 13.5 रुपये आता है। मिठाई खरीदने के लिए उपयोग करता है और यह 13.5 रुपये आता है। उसका पॉकेट मनी क्या होगा? देखिए दोस्तों, सिंपल सा सवाल है, आराम से बन जाएगा। करते हैं हम लोग। संयोग को मान लीजिए कि पॉकेट मनी यहाँ पे x रुपये मिला, ठीक है, x रुपये पॉकेट मनी मिला। उसने 20% खर्चा कर दिया, है ना। इसको थोड़ा रेशियो से लगाते हैं हम लोग। भाई 20% किताब खरीदने में खर्चा करेगा तो 80% बचेगा। आप चाहे तो कर सकते हैं 80/100। हम इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। वो खर्च कर रहा है, मतलब घटा रहा है, तो 5 पर 1 घटा रहा है ना। 5 रुपये में 1 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बताइए उसके पास बचेगा कितना? बचेगा उसके पास 5 रुपये में 4 रुपये बचेगा, है ना, क्योंकि 1 रुपये वो किताब खरीदने में खर्च कर दिया। आप जब देखेंगे कि भाई 20% खर्चा किया है तो 80% बचेगा। 80% का मतलब 80/100। तो इसको जब हम लोग 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, आना वही है लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ था, बचा हुआ इतना ही है, बचे हुए का उसने क्या किया? शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर खर्च किया। 25% का मतलब 1/4, है ना। 25% यानी 1/4, मतलब 4 रुपये में 1 रुपये वो खर्चा कर दिया। तो बताइए
टोटल थे 4 रुपये, 4 रुपये में 1 रुपये खर्चा कर दिए तो बचा कितना 3 रुपये, यानी 3/4। तो 75% ही ना बचा, 75% मतलब 3/4 ही होता है ना। अच्छा, अब कह रहा है कि जो बचा है उसका 10% गरीबों को दान के रूप में दे दिया। 10% निकालेगा तो 90% बचेगा, 90% का मतलब 9/10। और कुल मिलाकर बचा कितना है उसके पास, तो बचा है 13.50 रुपये, 13.50 रुपया। ठीक, उसका पॉकेट मनी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले तो 4 से 4 गायब होगा, ठीक है, फिर तो आपका नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इधर हुआ 50, है ना, नीचे 5 दहम 50 हो जाएगा। अच्छा, ये 10 को उधर ले जाके गुणा करिए पहले, देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा। x बराबर कितना हो जाएगा इधर, अगर हम 10 को उधर गुणा कर देंगे तो 13.50 है, तो ये 10 से जब गुणा होगा तो 135.0 हो जाएगा, 135.0 हो जाएगा। और 5 भी उधर जाके गुणा होगा, है ना, 5 भी उधर जाके गुणा होगा। और नीचे कितना आएगा, 3 9 27, ठीक है, नीचे ये ऊपर वाला 3 9 27 जो है वो नीचे आ जाएगा। 27 से इसको काट दीजिए, 27 से इसको हम लोग काट देंगे तो 27 पंचे 135 होता है, ठीक है, 27 पंचे 135 हो जाएगा। तो ये आपका सीधे सीधे 5 बार में कट गया, और 5 × 5 कितना आ जाएगा 25। तो 25 रुपये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पॉकेट मनी कितनी मिलेगी, 25 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सभी को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। अब आइए इसको देखते हैं, ये आपका ज़बरदस्त है ना। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपनी माता को देता है, मम्मी को देता है, ठीक ना। फिर यहाँ पे कह रहा है शेष वेतन का 40% भाग वह बीमा योजना एवं भविष्य निधि में क्रमशः 4 और 3 के रेशियो में अनुपात में निवेश करता है, एवं शेष वेतन का वह अपने बैंक खाता में जमा करता है, ठीक है। पहले शुरू से करते हैं। मान लीजिए कि मनीष का जो वेतनवा है वो 100 रुपया है, कितना है 100 रुपये है, ठीक है। मनीष का वेतन यहाँ पे कितना है, मान लेते हैं कि हम 100 रुपये है। इस 100 रुपये में से वो 30% अपनी मम्मी को दे दिया, तो 100 में से 30% अगर अपनी मम्मी को देता है तो मतलब 30 रुपये दे दिया, है ना। 100 का 30% तो 30 ही रुपये आएगा, 30% मम्मी को दे दिया, यानी उसके पास बचा कितना, अब 70 रुपये बचा, ठीक है। कह रहा है जो शेष बचा है उसका 40% भाग, तो बताइए 70 का 40% कितना हो जाएगा, 4/10, है ना। 70 का 40% यानी 4/10, काटेंगे तो कितना आएगा, ये 28 रुपये। इस 28 रुपये को वो 2 जगह निवेश करता है, कहाँ कहाँ, बीमा योजना और भविष्य निधि में। किस रेशियो में, 4 और 3 रेशियो में। बताइए इस टोटल 28 रुपये को अगर हम 4:3 में बांटें तो कितना कितना आएगा, बताइए। टोटल है यहाँ पर 4 और 3 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू टोटल 28 हो गई, है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू जब 28 है, ऐसे समझिए 7 की वैल्यू जब टोटल 28 है यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1 की वैल्यू जब 4 हो जाएगी, ठीक है, 1 की वैल्यू जब 4 है यहाँ पे, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 यूनिट का वैल्यू 16 होगा, और 3 यूनिट का वैल्यू 12 हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये है कि 28 रुपये में से उसने बीमा योजना में 16 रुपये इन्वेस्ट किया और 12 रुपये अपने भविष्य निधि में जमा कर दिया, ठीक। अब कह रहा है यदि उसके द्वारा अपनी माता को दी गई धनराशि एवं बीमा योजना में निवेशित राशि का अंतर, भाई बीमा में कितना कर रहा है वो 16 रुपया, ठीक है, और मम्मी को कितना दिया 30 रुपये, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कह रहा है कि 6300 के बराबर है। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हमने कर दिया, है ना। कह रहा है कि माता को दी गई राशि कितनी है 30 रुपये, एवं बीमा योजना में निवेशित राशि, बीमा योजना में कितना दे रहा है वो 16 रुपये दे रहा है ना। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कह रहा है 6300 के बराबर है। तो 30 - 16 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 14, है ना। तो 14 यूनिट की वैल्यू जो है वो 6300 के बराबर है। अब क्या पूछा गया इसमें, अब पूछा गया तो मनीष का वेतन क्या है, मनीष का यहाँ पे वेतन आपको निकालना है, ठीक है। मनीष का वेतन तो भाई 100 रुपये था, तो 14 की वैल्यू जब 6300 है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताइए यहाँ पे 14 की वैल्यू इतनी है, तो देखिए अब हम लोग काटेंगे, ठीक ना। कैसे करेंगे, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 6300 डिवाइड बाई 14,
हमको कितना का वैल्यू चाहिए, 100 का ना, क्योंकि 100 यूनिट वो कमाता था, तो 100 का ये वैल्यू चाहिए, इसलिए 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे या फिर 2 से इसको काट दीजिए तो वो 50 हो जाएगा, है ना। 2 से इसको काटेंगे तो 50, 7 से इसको काट देंगे, 7 नहीं हो 63, है ना, 7 नहीं हो 63, 900, 900 गुणे 50, 900 गुणे 50, तो 9 पना 45 यानी कि 45,000। तो 45,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 45,000। कितना कमाता था, 45,000, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम लोग, आइए देखते हैं यहाँ पे ये सवाल। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे यानी खराब थे, और शेष खिलौनों में से 25% क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बताएं बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। मूल संख्या हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। वैसे ही करना है दोस्तों। अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि इस टाइप के सवालों को कैसे किया जाता है, क्या अप्रोच होता है ना। तो मान लीजिए कि x खिलौने यहाँ पे बन रहे थे, उसमें से 20% खराब निकल गए, तो 20% जब खराब निकलेंगे तो 4/5 बचेंगे यानी कि 80%, है ना। 80% यानी 4/5, तो 80% 4/5 हो गया। और जो शेष खिलौने इतने बचे हैं, में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। जब 25% खराब होंगे तो 75% बचेंगे सही, है ना। 75% सही बचेंगे, तो 75% यानी 3/4 इतने अब सही बचे हैं। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं, ये तो इधर टोटल इतने खिलौने सही स्थिति में है, लेकिन एक्चुअली में सही स्थिति में कितने खिलौने हैं, यानी सही 4800 खिलौने हैं, ठीक है। इसको हम लोग काट पीट के यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 से तो पहले 4 कटेगा, और 3 से इसको काटिए तो 16 बार में कटेगा, 16 3 48 मतलब 1600 हो गया। 1600 को हम लोग 5 उधर ले जाके गुणा कर देंगे, तो 16 पंचे 80 और 00 यानी कि 8000। तो 8000 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। सिंपल से सवाल है, आराम से लगा लेंगे। आगे चलते हैं, आइए देखिए, ये भी वैसा ही सवाल है। कह रहा है बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए, शेष में से 25% दोषपूर्ण पा गए। यदि टूटे और ख़राब बल्बों की कुल संख्या 112 है, तो खेप में बल्बों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है कि बिजली के खंभों की बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष दोषपूर्ण पाए गए यानी खराब पाए गए, तो 25% है ना, शेष का 25% हम मान लेते हैं। अब इसको x मान के मत करिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 बिजली के बल्ब आए, उस 100 में से 4% आपके ख़राब हो गए, 4% ख़राब हो गए, 4% टूट गए। तो कितने, 100 का 4% टूटेंगे तो 4 ही आएगा, 4 टूट गए यानी 96 बचे होंगे सही के सलामत। अब जो शेष बचा है, शेष का मतलब ये 96 बल्ब, इस 96 बल्ब के 25% का मतलब 3/4 यानी इस 96 का 25% मतलब 1/4। 1/4 हिस्सा जो है वो खराब पाया गया, दोषपूर्ण पाया गया। तो बताइए इसमें खराब बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पे 25% हम लोग निकाल लेंगे किसका, 96 का। तो 96 का 1/4 है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, 24 चौके 96 होता है ना। हाँ, 24 चौके 96 यानी कि 24 बल्ब। तो 96 में से 24 बल्ब जो हैं वो ख़राब हैं, तो सही कितने हो गए, 96 में से इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 72। क्लियर है सभी को। यानी कि 4 बल्ब टूट गए, 100 में से 4 बल्ब टूट गए और 24 बल्ब खराब हो गए। पूछा गया इसमें यदि टूटे हुए बल्ब कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, और खराब बल्ब कितने हैं, यहाँ पे 24 हैं। इनकी कुल संख्या जो है वो 112 के बराबर है। कितनी है, 112 के बराबर है। तो खेप में बल्बों की संख्या निकालिए। देखिए ये हो गया टोटल आपका 28 का वैल्यू यहाँ पे 112, मतलब 28 यूनिट की वैल्यू 112। तो 28 चौक आपका होता है, यहाँ पे हो जाएगा 28 चौक 112 है ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112/28 यानी कि 4। क्या बोला, बल्बों की संख्या, टोटल संख्या है ना। टोटल संख्या यहाँ पे कितनी है, 100 यूनिट है। एक की वैल्यू जब 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 400 हो नहीं जाएगी। 400 इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं।
अब आ जाइए यहाँ पे प्रश्न नंबर 116 में। प्रश्न नंबर 115 नहीं करवाए हैं क्योंकि आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी, रेस्तरां और माल जाने पर खर्च करती है। 10% वो खर्च कर देती है इन तीनों चीज़ों में। बाकी 80% उसके घर पर खर्च किया जाता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक गृह व्यय मतलब घर का खर्च महीने का वो 48,000 रुपये है तो मासिक आय क्या होगी ये बताना है। ठीक, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए कि 10% खर्च किया उसने खरीदारी, रेस्टोरेंट और मॉल जाने पर, 80% उसने घर पे खर्च किया और 10% बचाया। मतलब टोटल कितना हो गया, देख पा रहे हैं, 10%, 80% और 10%, यानी टोटल 100% हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं कि मासिक महीने का जो वेतन है वो घर में गृह व्यय यानी घर खर्च कितना है, 48,000 रुपये। ये बताइए कि अगर परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में कितना परसेंट घर में खर्चा हो रहा है, 80%। ठीक है, तो 80% जो है वो घर में खर्च हुआ, ये परसेंटेज में है। लेकिन एक्चुअली में घर में कितना खर्चा हो रहा है, तो घर में खर्च हो रहा है 48,000 रुपये। ठीक है, तो 80% की वैल्यू 48 हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 1% की वैल्यू, 0 से तो पहले एक 0 काट दीजिए, 8 से इसको काटेंगे तो 8 छक्के 48 और 2 0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी 1% की वैल्यू 600। क्या पूछा गया है, मासिक आय। तो मासिक आय तो 100% है टोटल मिलाकर, है ना। मासिक आय जो है वो 100% है, तो 1% की वैल्यू जब इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से इसमें गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा करेंगे 2 0 और आ जाएगा, यानी 60,000। तो 60,000 जो है वो कमाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों। यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं जो कि आपको अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइए, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे हम लोग फिलहाल अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।